कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों में इसके नए स्वरूप डेल्टा और डेल्टा प्लस ने देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस से यह स्वरूप अधिक तेजी से फैलता है। वहीं अभी दिसंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम के उतार चढ़ाव के चलते कभी चिलचिलाती हुई धूप तो कभी बारिश हो रही है। ऐसे में पोस्ट कोविड मरीज, बुजुर्ग, हृदय रोगी आदि अपना ध्यान कैसे रखें, इस बारे में आईएमए के उपाध्यक्ष व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गोयल ने अहम जानकारियां दी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब कोरोना डेल्टा एक इसका नया जो वेरिएंट है वो सामने आया है और भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो आज हम इसी संक्रमण के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव गोयल जी, आईएमए उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। तो वो जो मौसम उतार चढ़ाव वाला चल रहा है और दूसरी वो कोरोना का ये नया वेरिएंट आया है उसके बारे में हमारी जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं इनसे कि इस संक्रमण के नए रूप से किस तरीके से बचा जा सके और अपना ख्याल रखा सके। सर, मैं जानना चाहूँगा जो नया वेरिएंट है इसके लक्षण क्या हैं और किस तरीके से ये फैल रहा है। मैं डॉक्टर राजीव गोयल, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए बरेली। देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो आया है ये लंदन से जो है वो शुरू हुआ और ये सुना यही जा रहा था कि ये माइल्ड वेरिएंट है, बस खाली इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो करंट में जो आ गया है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, जो 1.619 जो है वो उसका वो माना जा रहा है और उसकी इन्फेक्टिविटी और उसकी विरुलेंस यानी कि रोग करने की क्षमता और फैलने की क्षमता, ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा है। और चूँकि हम लोग जो है वो वैक्सीनेशन की दौर में बहुत फास्ट वे में बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सा प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन की वजह से मिले, लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक वेरिएंट है और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हम लोग महाराष्ट्र से 1 महीना पीछे चलते हैं और लंदन से 2 महीने पीछे चलते हैं, लगभग वही फेज़ जो है वो चलता जा रहा है और किसी भी समय ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। तो हमें लोगों को चाहिए कि अपना बचाव, जैसे हम लोग कोरोना टाइम में भी पीछे कर रहे थे, डबल मास्क या सिंगल N95 मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, अननेसेसरी कोई भी जो है प्रायोजन और ये सब अवॉइड करना और होटलों में जाना या वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें शायद फिर से वही लॉकडाउन वाला फेज़ और फिर से हमारी अर्थव्यवस्था इफेक्ट होगी। इस समय थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बारिश का सीज़न आने वाला है, कुछ बीच बीच में हो भी रही है। इसमें गला खराब होने की समस्या, खांसी की, बुखार की, ये सब समस्या जो है वो आम हो जाती है। अंदर घर में जो है वो बहुत ठंडा होता है कमरा, बाहर निकलते हैं तो ह्यूमिड होता है, गर्म होता है, आदमी ठंडा पानी पी लेता है, फ़ौरन आइसक्रीम खा लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। अब गला खराब में खांसी, बुखार, ये सब कॉमन सिम्टम कोरोना के भी हैं। जो इसमें अलग होता है, इसमें लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, इसमें शरीर में दर्द, ऐंठन ज़्यादा होती है, पिछले कोरोना के मुकाबले इनमें डेल्टा वेरिएंट में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पहचान है। लेकिन डेंगू का भी सीज़न आ रहा है, डेंगू में भी इसी तरीके के लक्षण होते हैं, वो भी एक वायरल इलनेस है। तो इस समय हमें चाहिए कि हमें कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के लिए जैसे प्रिकॉशन पहले ले रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और दूरी बना के जो है वो रखना, वो हमें पूरा फॉलो करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय बहुत ख़राब समय है। कोरोना वायरस से हम लोगों ने जो है वैक्सीनेशन कुछ करा के, जिस तरीके से अगर अभी आपने बताया इस वेरिएंट के बारे में और मौसम के बारे में, तो जो पोस्ट कोविड जो मरीज हैं उनको किस तरीके का ख्याल रखना पड़ेगा और उनको कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है? देखिए, पोस्ट कोविड मरीजों में हमने देखा है आमतौर पे 6 महीने तक एंटीबॉडी मैक्सिमम रहती है, 3 महीने तक एक प्रोटेक्टिव लेवल में एंटीबॉडी रहती है। तो अगर हम बात करें अप्रैल से, तो जिसको अप्रैल में संक्रमण हुआ है उसकी एंटीबॉडी जून में ख़त्म हो जाएंगी लगभग, थोड़ी बहुत भले ही रह जाए शरीर में। लेकिन उसमें एक एडवांटेज है, अगर वो वैक्सीनेशन कराता है उसी समय, तो जो पहली डोज लगेगी वो सेकेंड डोज का कुछ हद तक काम करेगी। और जैसा पिछली बार देखने में आया था कि सेकेंड डोज नहीं हो पाई थी, पहली डोज के बाद काफ़ी लोग संक्रमित हो गए थे, तो वो चीज़ शायद उन लोगों के साथ नहीं होगी जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्हें भी वही प्रिकॉशन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। वहीं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु राजीव गोयल ने बताया कि अपनी दिनचर्या में पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन से कैसे खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर दिन में हम अपनी नाक में सरसों के तेल की 2 बूंदें डालकर बाहर निकलें और रात में सोने से पहले भाप लें
इससे इस वायरस से बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर ऋतु राजीव गोयल, आहार विशेषज्ञ। यह हमें समझाएंगी कि किस तरीके से आप रोजाना दिनचर्या में पौष्टिक भोजन को सम्मिलित करके आहार को किस अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मैम, अमृत विचार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋतु राजीव, एनेस्थेटिस्ट और डायरेक्टर श्री विजयराज हॉस्पिटल। देखिए, इस बार कोरोना एक बवंडर की तरह आया था और आप खुद भी जानते हैं कि हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और डॉक्टर और स्टाफ उतने है ही नहीं, और ना हम इतनी जल्दी बना सकते हैं। अगर आप सोचें, कोरोना जो है लंग की डिजीज़ है, निमोनिया करती है, और आप सोचें सडनली आपको एकदम ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड डॉक्टर्स, और वो भी स्पेशली लंग की फील्ड में आपका वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले हों और ऐसे मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे अच्छा तरीका है इसका बचाव। अब आप देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट बहुत हो रहे हैं, ठीक है, और कोविड के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अब बीमारी ही नहीं है और नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, इलाज चिकित्सक सारे उसमें फंसे हुए हैं कि किस चीज़ का कब इलाज करें। कभी कोई फंगल इन्फेक्शन निकल के आता है, कभी मायोकार्डाइटिस आती है, कभी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो कोई नहीं, और कभी कभी नर्व्स की कोई डिजीज़ निकल के आ रही है जिसको कभी वैक्सीनेशन की वजह से कह देते हैं, कभी कोरोना की वजह से कह देते हैं। हम लोग खुद भी नहीं जानते कि आगे क्या क्या निकल के आएगा। तो बेस्ट पार्ट है आप उसको बचाव करें, चाहे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के, चाहे लोगों से बिल्कुल मजबूरी में मिलना हो या काम के लिए जाना हो, बस उतना ही आप मिलें। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का पूरे टाइम टू टाइम लेने का ध्यान रखें और अपने बच्चों को इस चीज़ का भरपूर ज्ञान दें कि उनको कब किस टाइम मास्क पहनना है। उनको भी तब तक अगर आपको जाना भी पड़ता है, मान लीजिए सोशल गैदरिंग में कहीं जाना पड़ रहा है या किसी काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए आप अपने बच्चों को ना ले जाएं जब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। इसके अलावा आप इस टाइम में हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें, और जब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हम पोस्ट कोरोना पोस्ट कोविड लोगों को एक्सरसाइज करने को सजेस्ट कर रहे हैं, प्लस एक्सरसाइज भी नॉर्मल रूटीन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। नॉर्मली आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, पर उस टाइम में भी आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर शुरुआत करें, ताकि आप एकदम भी सडनली वीकनेस ना हो। साथ में कुछ नींबू पानी या कोई एक चीज़ ऐसी लेकर, चाय नहीं, चाय डिहाइड्रेशन करती है, चाय कॉफ़ी डिहाइड्रेशन करती है, उसकी जगह नींबू पानी या शहद की चीज़ साथ लेकर, या फिर आप कोई और इम्यून बूस्टर, हल्दी ज़्यादा ना लें। जैसे पहले हम लोग कहते थे हल्दी सारे टाइम लें, हल्दी लेना है तो एक बार हल्दी दूध लें। ये नहीं कि आप तीनों टाइम हल्दी ले लें, कि हल्दी पानी भी पी लिया, हल्दी दूध भी पी लिया, तो आपके बॉडी में गैस्ट्राइटिस होने लगेगी। हर चीज़ की अति नुकसान करती है। इवन काढ़ा भी बहुत ज़्यादा लेने से नुकसान करता है। काढ़े का भी ऐसा कोई खास रोल नहीं है, काढ़ा आप ले सकते हैं ये नहीं, लेकिन 4-4 बार जो काढ़ा ले रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं एक सजेशन दूंगी जो मैंने आजमाया हुआ है और बहुत सारे लोगों को बताया। आप घर से निकलते वक्त, हालांकि बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट हूँ मैं, इंटेंसिविस्ट हूँ, इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं निकल के आया, पर BHU के कंसल्टेंट ने, उन्होंने भी आयुर्वेदाचार्य ने, उन्होंने भी इस चीज़ का रिसर्च निकाला था कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी एक थिक कोटिंग अगर आप नाक के अंदर बना लें, चाहे नेज़ल ड्रॉप बना के डाल लें निकलने से पहले घर से, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी वायरस एटमॉस्फेयर में है, अगर आप इनहेल करेंगे तो वो नाक की म्यूकोजा में एम्बेड हो नहीं पाएगा, मतलब आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और जब आप निकलें घर से उस वक्त ये करके निकलें, और इसके बाद जब आप घर पे लौटें तब आप एक बार स्टीम ले लें, आपको मजबूरी में किसी काम से जाना पड़ रहा है। और ये मैंने जितने लोगों को बताया, भगवान की दया से ये चीज़ बहुत कारगर हुई। इसका जो मैंने लॉजिक निकाला वो ये ही निकाला है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद हुई। और इससे मतलब लोग, अभी जब बहुत सीवियर कोविड फैला हुआ था, जितनी मेरी जान पहचान में लोग थे और जितने डॉक्टर्स से जिनको मैंने ये जानकारी दी पर्सनली, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ, उन लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। आगे मुझे इसका बहुत लॉजिक नहीं पता, लेकिन फिर भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और नुकसान किसी तरीके से नहीं करता। तो ये भी हमारे साथ डॉक्टर ऋतु राजीव गोयल जी, उन्होंने बताया किस तरीके से दिनचर्या में आप आराम से कुछ छोटी मोटी चीज़ों को संतुलित, लेकिन क्योंकि संतुलन का जीवन में बहुत ही महत्व है, तो संतुलित आहार से आप किस तरीके से सुरक्षित कोरोना के नए वेरिएंट से रह भी सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं। बरेली से अमृत विचार के साथ मैं सिद्धार्थ भारद्वाज।